तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है साइलॉग्स। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है 5 मार्क्स का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने किया था पोल, उसमें 39% बच्चों ने बोला था हमने पढ़ना है साइलॉग्स और 37% ने सिंप्लीफिकेशन। तो गाइस सिंप्लीफिकेशन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे साइलॉग्स। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें, 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम्स लगती हैं बट उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस बनते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट टिप है वो मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली 5 में से 5 मार्क्स बहुत ईजिली कवर कर सकोगे। तो ज़्यादा आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम सबसे पहले बेसिक इसका कवर करेंगे। और अब तो गाय ये चीज़ें हैं जो बार बार इस टॉपिक में यूज़ होने वाली हैं। इसमें आपका आ जाता है सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी। तो ये 4 केसेस बहुत बार यूज़ होते हैं और आपको इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। गाइस हम ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं। तो आप समझ सकते हो ये ए है और ये बी है। आप देख सकते हो कि कुछ ए और बी का जो पार्ट है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ए बी हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खाली यही केस ट्रू है। आप इसकी और भी पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हो। जैसे आप ले लेते हो ये ए है और इसी में एक पोर्शन बी भी है। अब आप देख सकते हो कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये चीज़ आ रही है। तो तब भी ये चीज़ ट्रू है कि कुछ ए बी हैं। ठीक है, एक केस ये भी हो गया। अब मैं अगर एक और केस लूँ, ये मैंने अगर ले लिया ए और उतना ही मैंने सेम साइज़ का ले लिया बी। ठीक है, मतलब ए इक्वल्स टू बी, वो भी सम ए और बी में आएगा, क्योंकि चाहे इनका साइज़ बराबर है लेकिन हमने ये बताना है कि कुछ ए बी हैं। चाहे वो सभी हो जाएं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस बताना है कि कुछ ए बी हैं। तो ये केस भी इसमें ट्रू होगा। वैसे सबके साथ केसेस हैं। अगर आप सम ए और बी में देखो तो लगभग 3-4 केसेस इसको फॉलो करते हैं, यानी हम इसकी 3 या 4 वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। वैसे ही ऑल ए आर बी में हम 2 वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। सम ए आर नॉट बी में भी हम 2 वेन डायग्राम्स बना सकते हैं और इसमें एक ही डायग्राम बनती है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सभी डायग्राम्स को माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैसे हम आगे आगे चलेंगे तो आपको वैसे वैसे ईजिली समझ आता जाएगा। तो गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस अब ये देखिए सम ए आर बी, 3 डायग्राम्स हैं इसमें जो आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक केस ये है कि कुछ ए और बी का पार्ट कॉमन है। एक केस ये है कि आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है कॉमन है। चाहे बी का सारा पार्ट ए में आ गया लेकिन कुछ पार्ट तो ए और बी में कॉमन है, वो ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ए और बी बराबर हैं, लेकिन ये भी सम ए और बी के केस में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों केस हैं ट्रू हैं। लेकिन इस केस को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस केस को लेके चलेंगे। जो ये केस है ये हमारा होगी बेसिक डायग्राम। इसको हम बोलते हैं बेसिक डायग्राम। जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने इस केस को लेके करने, ये केस हम बाद में लेंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया सम ए आर बी। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे गाइस। तो ये देखिए आप, अब आ गया ऑल ए आर बी। तो आप देख सकते हो गाइस जी, यहाँ पे जितने भी ए हैं वो बी हैं। ए का पूरा पोर्शन बी में आ रहा है। तो ये एक केस हो गया। और ए इक्वल्स टू बी, ये भी ऑल ए आर बी। आप इसमें देख सकते हो कि जितने भी ए हैं वो बी हैं। तो ये दूसरा केस आ गया। लेकिन हम इसमें बेसिक डायग्राम लेंगे फर्स्ट केस को। जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हमें ये डायग्राम याद रखनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी डायग्राम भूल जानी है। हमें पता होना चाहिए कि कितनी डायग्राम्स इस केस में पॉसिबल हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो गाइस अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको 5 में से 5 मार्क्स लेने में कोई नहीं रोकेगा। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ए का ये वाला पोर्शन है पीछे वाला, ये बी नहीं है, क्योंकि जो ए का पोर्शन बी है वो तो खाली इतना पोर्शन है, बाकी तो नहीं है। तो एक केस ये हो गया। इसमें आप देख सकते हो गाइस कोई भी ए का पोर्शन बी का पोर्शन मिलता जुलता नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल है, बट गाइस दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमें फोकस करना है ए के उस पोर्शन पे जो बी नहीं है, वो ये पूरा पोर्शन है। अब वो बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बात की बात है, हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना।
इसमें सरप्राइजिंगली आपकी जो बेसिक डायग्राम है वो ये रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको ये डायग्राम लेके करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस चलते हैं अब आगे। लास्ट में है गाइस नो ए इज़ बी, के कोई भी ए बी नहीं है। तो ए तो क्लियर है, इसमें कोई केसेस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सीधा याद रखना है कि कोई भी ए बी में इंटर नहीं कर सकता और जो बी है वो ए में इंटर नहीं कर सकता, और इसको हम लाइन डाल के बीच में क्रॉस डाल देंगे ताकि यहाँ की एंट्री है वो मना है। तो गाइस अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, नो ए इज़ बी और सम ए आर नॉट बी में कंफ्यूज नहीं होना। जो ये केस है इसमें आप देख सकते हो बीच में क्रॉस लगा हुआ है, जबकि जो लास्ट का केस है उसमें यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो गाइज यही था इसका। तो गाइज चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये होता है गिवन आपके पास, जिससे आपको बनानी होती है वेन डायग्राम, और कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि ये सही हैं या गलत हैं। गाइज इसमें आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है कि किसी भी कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो हर केस में ट्रू हो, लेकिन किसी भी कंक्लूजन को फॉल्स होने के लिए एक ही केस काफ़ी है। अगर कोई भी कंक्लूजन फॉल्स होती है तो आपको चेक करने की आगे ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या नहीं है, लेकिन अगर कोई कंक्लूजन गलत सही होती है तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो हर केस में सही है या नहीं है। तो गाइज़ अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे कि पहला है ऑल पेजेस आर येलो, तो ये हमने ले लिए पेजेस। बेसिक डायग्राम इसकी क्या कहती है कि ऑल पेजेस आर येलो, तो ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। ऑल येलो इज़ न्यूज़पेपर, तो जितने भी येलो हैं वो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो ये न्यूज़पेपर सबसे बड़ा हो गया। सम न्यूज़पेपर आर नेशनल, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो नेशनल हैं, तो ये हम ले लेते हैं न्यूज़पेपर और नेशनल में कुछ पार्ट कॉमन है। तो नेशनल को मैं NAT लिख देता हूँ क्योंकि NN में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये होगी आपकी बेसिक डायग्राम। तो गाइज अब हमने कंक्लूजन देखने हैं। पहला कंक्लूजन है सम नेशनल येलो, तो आप देख सकते हो गाइज नेशनल ये है और येलो का पोर्शन ये है और नेशनल ये है। आप देख सकते हैं कि इनमें कोई पार्ट जो हमारी बेसिक डायग्राम है उसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया गलत। जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो आपको वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत ही हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया। तो पहला कंक्लूजन इसका हो जाता है सीधा गलत। अब है सेकंड कंक्लूजन सम न्यूज़पेपर आर पेजेस, तो कह रहा है कि कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो पेजेस हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पेजेस है वो न्यूज़पेपर के ही पोर्शन में आ रहा है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये ट्रू है और ये हर केस के लिए ट्रू ही रहेगा। तो गाइस ये सेकंड कंक्लूजन है वो हो जाती है इसकी ठीक। तो आंसर आता है ओनली टू फॉलोज। तो आई होप गाइस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम्स बनानी हैं, चेक करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट्स हैं नो शर्ट्स आर टी शर्ट्स और ऑल टी शर्ट्स आर कॉटन। तो पहले मैं सेकंड की डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि नो वाली अगर आप लास्ट में यूज़ करते हो तो डायग्राम ईजिली बन जाती है। तो ऑल टी शर्ट्स और कॉटन, तो ये आ गया। नो शर्ट्स आर टी शर्ट्स, तो कोई भी शर्ट्स हैं वो टी शर्ट्स नहीं हैं, और बीच में क्रॉस, यानी जो शर्ट है वो टी शर्ट में इंटर नहीं कर सकता। अब हमें देखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट कहता है सम शर्ट्स आर कॉटन, के कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जो कॉटन हैं, तो ये गलत है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि शर्ट कॉटन नहीं है, तो ये केस अगर एक केस भी गलत होता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है और इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। सेकंड कंक्लूजन है कोई भी टी शर्ट शर्ट नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हो कि डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी टी शर्ट जो है वो शर्ट नहीं है, और किसी भी केस में शर्ट टी शर्ट में इंटर नहीं कर सकती है क्योंकि बीच में लगा हुआ है क्रॉस। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी सही, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी टी शर्ट शर्ट नहीं है, तो ये सही है क्योंकि कोई भी टी शर्ट शर्ट कभी हो ही नहीं सकती। तो गाइज इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली टू फॉलोज। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सब समझ आ रही है। अभी हम सभी केसेस लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली स्टेटमेंट है कि ऑल इवन और ऑड, तो जितने भी इवन हैं वो हैं ऑड, ठीक है गाइस। तो जितने भी इवन हैं ये सभी ऑड में आ रहे हैं। ऑल कंपोजिट और प्राइम, तो कंपोजिट और प्राइम ये हम बाद में सेट करते हैं क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। नो ऑड इज़ प्राइम, कि कोई भी जो ऑड है वो प्राइम नहीं है, ठीक है।
ऑल कंपोजिट आर प्राइम। तो अब हम कंपोजिट को यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि जितने भी कंपोजिट हैं वो क्या हैं, प्राइम हैं। तो गाइज ये बन गई हमारी वेन डायग्राम। पहला केस है कि ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट, के जितने भी इवन हैं वो कंपोजिट नहीं हैं। तो आप देख सकते हो गाइज ये हो गया इवन, ये हो गया कंपोजिट, बीच में है क्रॉस, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। सेकंड केस है नो प्राइम इज इवन, के कोई भी प्राइम इवन नहीं है। तो गाइस आप फिर से देख सकते हो कि ये हो गया प्राइम, ये हो गया इवन, बीच में लगा हुआ है क्रॉस, कभी इनकी एंट्री पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये भी हो गया सही क्योंकि ये एंटर नहीं कर सकते। और जो कंक्लूजन है वो सही है क्योंकि कंक्लूजन कह रहा है कि नो प्राइम इज इवन। थर्ड कंक्लूजन है ऑल ऑड और नॉट प्राइम, के जितने भी ऑड हैं वो प्राइम नहीं हो सकते। तो गाइस आप देख सकते हो कि फिर से क्रॉस लगा हुआ है, ऑड प्राइम में कभी भी एंटर नहीं कर सकता, तो ये भी हो गया सही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल फॉलोज। तो गाइस अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ में ईदर आर का केस बताया था, वैसे ही इनइक्वालिटीज़ की तरह ही साइलॉग्स में भी यूज़ होता है ईदर आर का केस, जो कि एक होता है स्पेशल केस जो आपको पहचानना पड़ता है। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम बर्ड्स आर क्रो, और नीचे ही सेकंड कंक्लूजन में लिखा हुआ है नो बर्ड्स आर क्रो। तो जब भी कभी ऐसे कंक्लूजन आते हैं जिसमें सम और नो का कम्बिनेशन बनता है और साथ में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहते हैं, आप देखते हो यहाँ भी बर्ड है, यहाँ भी बर्ड है, यहाँ भी क्रो है, यहाँ भी क्रो है। तो एक जगह ये कह रहा है कि कुछ बर्ड ऐसे हैं वो क्रो हैं, एक जगह कह रहा है कि कोई भी बर्ड क्रो नहीं है। तो गाइस अब इन दोनों में से ही एक बात पॉसिबल होगी, या तो वो क्रो होंगे या वो नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में आप कंक्लूजन देख के ही डायरेक्ट ईदर आर को ओके कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया स्पेशल केस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है स्पेशल केस क्योंकि इसमें आ रहा है पॉसिबिलिटी। तो गाइस ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, बट ये है स्पेशल केस क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉसिबिलिटी वाले। तो जो पॉसिबिलिटी का केस होता है गाइस ये होता है स्पेशल केस। अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो 5 में से 0 या 1 आते हैं, यानी या तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या शायद एक आ जाए, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने जो इससे पहले पढ़ा है बेसिक वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो गाइस जो पॉसिबिलिटी का केस है वो बाकी केसों से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी हम कह सकते हैं उसका ऑपोजिट है। बाकी केस में किसी कंक्लूजन को ट्रू प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर केस में ट्रू हो, बट जो पॉसिबिलिटी का केस है उसमें ये होता है कि अगर वो कितनी बार भी गलत क्यों ना हो, अगर वो एक केस में भी ट्रू होती है तो वो ट्रू उसको मानी जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक आदमी है वो 10 में से 9 बार झूठ बोलता है लेकिन एक बार वो सच बोल देता है। इसका मतलब ये है कि उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी भी है, यानी वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सच बोल दे। तो वही चीज़ें आपको समझनी है कि चाहे वो स्टेटमेंट कितनी बार भी गलत हो, लेकिन अगर एक बार भी सही हो जाता है कोई केस तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंक्लूजन है वो आपका सही है। तो गाइस अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ये है सम रुपीज़ और डॉलर, ऑल येन और डॉलर्स, तो येन यानी डॉलर्स में आ जाएगा। सम येन और यूरो, तो येन और यूरो में कुछ कॉमन है। नो पैसो इज़ रुपी, तो कोई भी पैसो रुपी नहीं है, तो हम लगाएंगे क्रॉस। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन कहता है आर यूरो और पैसो इज़ ए पॉसिबिलिटी, कि जितने भी जो यूरो हैं जितने भी हैं वो पैसो होने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो पैसो और यूरो के बीच कोई भी क्रॉस लगा नहीं हुआ है, इसका मतलब जो यूरो हैं वो पैसो एक्चुअल में हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं पैसो को मान लो गाइस मैं इतना बड़ा ले लेता, मैं ले सकता हूँ क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि जितने भी यूरो हैं वो पैसो हो जाएं। तो ये पहला केस ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बोला पॉसिबिलिटी में आपको बस चीज़ें प्रूव करवानी है, एक केस भी अगर आपको सही मिलता है तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। सेकंड केस है ऑल डॉलर और पैसो इज़ ए पॉसिबिलिटी, कि जितने भी जो डॉलर हैं उनकी पैसो होने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइस ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। आप देख सकते हो गाइस डॉलर का कुछ पोर्शन रुपी के साथ कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है।
अब जो ये वाला पोर्शन है रुपी में जो डॉलर का कॉमन है वो पैसों कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रुपीज़ हैं वो पैसों नहीं हैं, क्योंकि रुपीज़ और पैसों के बीच लगा हुआ है क्रॉस। और जो डॉलर का जो पोर्शन रुपी के साथ कॉमन है वो पैसों का भी नहीं हो सकता। बाकी हो सकता है क्योंकि बाकियों में क्रॉस नहीं लगा, बट ये पोर्शन नहीं हो सकता। बट कंक्लूजन कह रही है कि सभी डॉलर, ऑल डॉलर को पैसों होना एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये जो पोर्शन है वो कभी पैसों नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज गाइस। आई होप कि जो पॉसिबिलिटी का केस है वो आपको समझ आ गया है। तो गाइस चलते हैं अब आगे। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, एक रिमाइंडर है, एक चेक है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं। तो आपको ये ट्राई करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो होगा क्या।